तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल गौरव भैया बाय अनअकैडमी के ऊपर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके आर डी शर्मा लेटेस्ट एडिशन का मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.2 रियल नंबर का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जरूर देखना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो यार, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। अब यार कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो देखो सबसे पहला पार्ट करते हैं अपन ये वाला। क्या कहता है 336 एंड 54 का पहले एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, फिर वेरीफाई करके बताओ कि एलसीएम इनटू एचसीएफ करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आना चाहिए। तो पहला पार्ट करते हैं, जैसे 336 हुआ, हाँ भैया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो भैया 2 1 6 8, यस भैया 2 8 4, यस भैया 2 4 2, यस भैया 2 21, फिर बेटा 3 7, फिर 7 1। अब भैया उसका भी करो प्राइम फैक्टराइजेशन 54 का, आओ 2 27, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1। अब भैया एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है इन दोनों नंबर का क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर हमें लेनी होती है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, आप बोलोगे 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट कितनी हुई, 2 की पावर 4 हुई। ठीक है, ऐसे ही अब देखो 3 की पावर यहाँ पे कितनी है बेटा, आप बोलोगे 1 है, यहाँ पे कितनी है, 3 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट लेनी पड़ती है हमेशा, तो 3 की पावर 3। अब बेटा देखो यहाँ पे कितना है, 7 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हाईएस्ट कितनी है, 7 की पावर 1 है, तो 7 आपने ले लिया। ठीक है, 2 की पावर 4 होता है बेटा 16, 3 का क्यूब होता है 27, और इंटू कर दोगे 7, तो ये जो भी आएगा एलसीएम निकाल लेना बेटा। देखो 16 इंटू 7, 16 इंटू 27 करते हैं। रफ वर्क तो अपन को यही करना पड़ेगा बेटा, यार कहाँ जाएंगे अपन, यही कहीं करना पड़ेगा रफ वर्क। तो देखो 16 इंटू 27 करते हैं, 7 5 35, 6 42, 7 एकम 7, और 4 होता है 11। आप बोलोगे यस भैया, 2 6 12 ने 1 2 आ गया, 2 1 2 ने 3, आपने बोला सही भैया, तो 2 3 4। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया 432। अब इसको कर दो 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14, हाँ भैया 7 3 जा 21 ने 1 22, 7 8 जा 28, 28 और 2 30, तो आंसर आया 3024। इसका क्या है बेटा, इसका आया हमारा 3024 एलसीएम। अब भैया एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लीस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 की पावर 1 होगा, आप देख लो सबसे कम क्या है, यहाँ पे कितनी है 2 की पावर, आप बोलोगे 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो कम वाली लेनी है। 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 लोगे, कम वाली लेनी है हमेशा। अब ध्यान रखना 7 7 की पावर 0 है, कुछ नहीं है उधर, 7 तो लेंगे भी नहीं, 7 खत्म करो, 1 लिख दो आप सिंपल। अब देखो 2 इंटू 3 कितना होता है बेटा, आप बोलोगे 6 होता है भैया, एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम तो हमने निकाल दिया, अब क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम को जब एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आना चाहिए। मतलब जिन दो नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो भैया एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के बराबर आता है। तो वो भी करके देख लेते हैं। रफ वर्क को मैं यहाँ से हटा देता हूँ बेटा फटाफट से, हाँ भैया, और अब करके देख लेते हैं। देखो भैया कैसे, भैया देखो यार अपन पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 336 इंटू 54, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, फिर 5 6 30, तो 3 0, 5 3 15 ने 15 ने 3 18, 5 3 15 ने 1 16, तो 4 4 8 3 11, 6 7 8 और 1 1 8 1 4 4 आया। कब आया, जब मैंने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है भैया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या यही आता है, चेक कर लेंगे भैया। 3 0 2 4 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 6 4 24, 6 2 12, 12 2 14, 6 0 0 1, 6 3 18, तो क्या यही आ रहा है 1 8 1 4 4। तो भैया क्या मैं लिख सकता हूँ कि 336 मल्टीप्लाई बाय 54 दोनों नंबर का प्रोडक्ट का इंटीजर्स बराबर आ रहा है आपके एचसीएफ इंटू एलसीएम के, चेक कर लो। हाँ भैया सही कह रहे हो, तो बस यही वेरीफाई आपको करना है। अब देखो यार बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप इनको स्किप कर सकते हो, मैं सारे पार्ट आपको करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, आप स्किप कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है लाडू बेटा। तो आप सारे के सारे क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। जैसे आपको पहला पार्ट समझ में आ गया, अब बाकी 3 नहीं करना चाहो तो स्किप करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज स्किप मत करना यार लाड लो। देखो यार बेटा, मेरे वीडियो, ये कौन सा वीडियो आपको पता है, ये किस वीडियो का एनालिटिक्स है, ये आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.1 का है। ठीक है, यहाँ पे नॉन सब्सक्राइब बच्चों ने 86% देखा है, सब्सक्राइब बच्चों ने 13% देखा है।
मतलब सब्सक्राइब बच्चे जो है वो 13% है, अनसब्सक्राइब वाले 86% है। बेटा किसका वेट कर रहे हो यार आप, प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे बच्चों। आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेशन देता है, हमें और कंटेंट बनाने को मौका देता है यार, ठीक है, मोटिवेट करता है और ताकत आती है आपके यार। तो भैया अगली बार मुझे इसका रेशियो कम चाहिए, पहले बता रहा हूँ, प्लीज यार हर बच्चा अगर एक सब्सक्राइब करेगा ना, अगर मेरे चैनल पे 32 के सब्सक्राइबर हो गए ना, तो आप लोगों को एक सरप्राइज भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा यार, प्लीज एक सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार प्लीज बेटा, ठीक है, और लाइक कर देना, आपकी पूरी आरडी शर्मा इस चैनल पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगले पार्ट पे बढ़े, अगले पार्ट पे बढ़े, आ जाओ। 404 एंड 96, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है बेटा। तो 404 और 96, अब मैं जल्दी करूंगा थोड़ा, कैसे देखो, 202, 2 से 101, और 101 प्राइम नंबर है तो 1, फिर भैया 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। आप बोलोगे यस भैया सही कह रहे हो, सही कह रहा हूँ। अब बस कि निकाल लो भैया, एचसीएफ निकाल लो पहले तो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2, और यहाँ पे 2 की पावर बहुत ज्यादा है तो 2 की पावर 2, 101 यहाँ पे, 101 यहाँ पे नहीं, 3 यहाँ पे, 3 नहीं है, 2 की पावर 2, 4 ही आएगा एचसीएफ। भैया एलसीएम निकाल लो जल्दी से। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो आपने 2 की पावर 5 ले ली, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे नहीं है तो 101 ले लिया, यहाँ पे 3 है लेकिन वहां पे नहीं है तो 3 ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 5 होती है 32, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और 16 इंटू 2 32, तो ये 32 हो गया। हाँ ये इंटू 3 और इंटू 101, 32 इंटू 3 कितना होता है बेटा 96, तो 96 इंटू क्या आ गया 101। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलसीएम भी आ जाएगा यार। तो 101 को जब आपने 96 से मल्टीप्लाई किया, 606 909, तो कितना आएगा 6969, तो ये फाइनली आपका आंसर आया 9696। यस भैया सही कह रहे हो, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा यार जुकाम वुकाम है, तो थोड़ा आप संभाल लेना, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पूरा सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट क्वालिटी में आपको मिलने वाला है, ठीक है बेटा। तो आंसर आया 9696, आ गया एलसीएम, आ गया एचसीएफ। अब ट्राई कर लो क्या कि भैया दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 404 इंटू 96, 6 4 जा 24, 6 0 जा 0 2, 6 4 जा 24, 9 4 जा 9 3 जा 27 ने 4 जा 36, 6 और 3, हाँ भैया 9 0 जा 0 3, 9 4 जा 9 2 जा 18, 18 2 36, कितना आया 4 8 7 8 3, ये आया दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, एलसीएम है 9 6 9 6, और ये है 4 से मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो देखो 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 ने 2 38, 4 6 जा 24, 24 ने 3 27, 4 9 जा 36 ने 38, 3 8 7 8 4, ये भी कितना आया 3 8 7 8 4, हो गया वेरीफाई कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अगले पार्ट पे छिन्नू और 120, आइए भैया 96, हाँ भैया, और 120, ठीक है भैया। आओ 2 से 60, 2 से 30, फटाफट करो ना अब तो यार, 2 से 15, 3 से 5, और 5 से 1, भैया इसको भी काटो, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, और 3 से 1, हो गया यार। फिर क्या करना है, एचसीएफ निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट पावर। तो भैया देखो यहाँ पे तो 2 की पावर 4 5 है इस वाले में, किस वाले में 96 में, 120 में 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 5 हाईएस्ट, एचसीएफ लोएस्ट लेते हैं, 2 की पावर 3 ले लो, ठीक है, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है भैया। हाईएस्ट लोएस्ट पावर लेते हैं, 3 3 दोनों में कॉमन है, 3 लेंगे 5 आएगा नहीं तो 1 ले लो, बस खत्म। तो 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 3 आंसर आएगा आपका 24, सिंपल एचसीएफ आ गया। अब भैया एलसीएम निकाल दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 5 हाईएस्ट होगा, एक 3 आएगा और एक 5 आएगा, 5 3 जा 15, 15 इंटू 32 आंसर आएगा, ये 32 होता है, ये 15 होता है, 320 320 का 160 जोड़ दो, 480 इसका आंसर आएगा। हाँ भैया अब क्या करना है, वेरीफाई करना है बस। तो भैया दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, देखो 96 को 120 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ पहले बेटा, देखो मुझे क्या करना है 96 को 120 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा पहले 96 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 लगा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा जो मुझे निकालना है। जैसे देखो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 ने 1 19, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, तो 2 9 6 15, 9 10 11, 1152, तो भैया 1152 आया, इसके आगे एक 0 लगा दो क्योंकि 120 से करना था बस। अब भैया दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ कितना है 24, एलसीएम कितना है 480, तो भैया 480 को अगर आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करो 48 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा आगे 0 लगा देना, तो 4 8 जा 32,
16 16 3 19, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, तो 2 6 15 10 ने 11, 1152। तो भैया इसका आंसर कितना आया? 1152, लेकिन आखिर में जीरो लगाना मत भूलना। तो भैया ये आंसर कितना हो गया? चैट में बता पाओगे ये आंसर कितना हो गया? भैया दोनों सेम आ गए ना, खत्म हो गया आंसर, बस ये तो करना था वेरीफाई। अब लास्ट पार्ट क्या बचता है? 72 और 120। तो भैया 120 को यहाँ से कॉपी कर लूँ क्या? फटाफट बताओ। 120 तो यहाँ से कॉपी कर लूँ, बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं 120 का, है ना? 120 तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अब यार, कॉपी, आ जाओ। ठीक है, अब अगला पेज है क्या? नहीं, अगला पेज तो नहीं है। तो 120 तो यहाँ है ही ना बेटा, 120 तो यहाँ है ही है। आप बोलोगे हाँ भैया, तो मैं क्या करता हूँ, एक पेज ही ले लेता हूँ ना ऐसा भैया। हाँ भैया, ठीक है। तो अब देखो बेटा, 120 तो हमने कॉपी किया था, उसको हम पेस्ट कर देते हैं इधर बेटा फटाफट। ठीक है, उसको तो हम पेस्ट कर देते हैं 120 का। तो ठीक है, अब अगला नंबर कौन सा था चेक करो बेटा यहाँ पे। अगला नंबर था 72, 72। तो 72 का निकाल लेंगे भैया डायरेक्ट फटाफट से। तो दो 72, 36, 18, 9, 3, 1, बस। अब एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम निकाल लो भैया। एचसीएफ कितना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर आपको लेना है। यस भैया, लोएस्ट पावर लेना है। तो 2 की पावर 3 इधर है, 2 की पावर 3 इधर है, दोनों में 2 की पावर 3 है, तो बराबर है, तो वही लेंगे भैया। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1 लेंगे। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं है, तो 5 की पावर कुछ भी नहीं लेंगे, तो 1 लिख देते हैं। खत्म यार, क्योंकि एचसीएफ है, लोएस्ट पावर लेते हैं हमेशा। 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 3 आंसर आएगा बेटा आपके पास में 24। ठीक है, अब निकालते हैं एलसीएम इन दोनों का। तो भैया एलसीएम कितना आएगा मुझे बताओ। देखो हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में, 2 की पावर 3 बराबर है, 2 की पावर 3 आएगी, 3 बराबर है 3 आएगा। और नहीं, 3 का पावर 2 लेंगे, क्योंकि 3 का पावर 2, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, बड़ी पावर वाला लेते हैं। 3 का पावर 2, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो 5 की पावर 1 ले लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9, और 5 की पावर 1 5, तो 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लो, सिंपल भैया। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, मतलब 120 को 72 से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है। तो भैया देखो, 72 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 14, 2 7 4 6 और 8, 864 हुआ। यस भैया। अब भैया देखो, दोनों को 864 आ गया ना। हाँ, अब भैया 864 के आगे जीरो लगा दो, क्योंकि 120 से मल्टीप्लाई करना था। वेरी गुड। अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, चॉइस इंटू 360 करना है। अब आपको चॉइस इंटू 360 करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका आंसर क्या आता है देख लेते हैं। चॉइस इंटू 36 कर लो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 ने 4 2 14, और फिर मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 ने 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 ने 1 7। आंसर कितना आएगा? 4 6 8, 864। और क्योंकि हमें 360 से मल्टीप्लाई करना था, आगे जीरो लगा दो। फिर से देखो दोनों बराबर आ गए, तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप क्लास 10th के अंदर आ चुके हो, ठीक है, वैसे तो आ चुके होंगे, आरडी शर्मा आप देख रहे हो 10th क्लास की, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों प्रहार बैच हमारे अनअकैडमी की तरफ से बेटा। ठीक है, एक है हमारा नॉर्मल प्रहार बैच मेरे प्यारे बच्चों, एक है हमारा वीआईपी प्रहार बैच। ये ध्यान रखना बेटा, वीआईपी के अंदर क्या खासियत मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों बैच के अंदर आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, टॉप एजुकेटर्स आपको दोनों बैच के अंदर मिलने वाले हैं। हाँ भैया, लेकिन वीआईपी के अंदर क्या क्या खासियत होने वाली है मेरे प्यारे बच्चा, देखो मैं दोनों बैच के अंदर डिफरेंस बता देता हूँ। इस वाले बैच में क्या होगा, इस वाले बैच में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टूडेंट होंगे, 1500 स्टूडेंट होंगे। लेकिन इस वाले बैच के अंदर जो कि वीआईपी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा 50 स्टूडेंट होंगे, ध्यान रखना 50 स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब भैया ये वीआईपी बैच है, तो वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है ना, लेकिन आप मेरे वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हो, है ना बेटा। तो सबसे पहला बात तो 50 स्टूडेंट्स होंगे। आपकी जो भी क्लासेस होगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना स्मार्ट बोर्ड के ऊपर होगी, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर होगी। जो भी आपके नोट्स होंगे एकदम प्योर डिटेल नोट्स आपके घर पे डिलीवर्ड किए जाएंगे। तो ये सारे के सारे वीआईपी के फायदे हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं मेरे प्यारे बच्चों वीआईपी लेने के। बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो 1 साल तक जितने भी बैचेस आपके आएंगे ना, या जितने भी कोर्सेस आएंगे, जितने भी पेड कोर्सेस होंगे, वो सब कुछ आपको फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भैया अब आपसे हम पढ़ रहे हैं, आप हमारे फेवरेट हो गौरव भैया, ठीक है, तो थोड़ा तो डिस्काउंट दो भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये कोड लगाते हो GB50, नीचे लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में इन सभी का, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, लिंक पे क्लिक करोगे ना, नीचे एक पहले से एक कोड लगा हुआ होगा, उस कोड को रिमूव कर देना, और उस कोड की जगह अगर आप ये कोड डालोगे ना, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 60% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ ये 4 लेटर लिखने से, GB50 अगर ये लिख दोगे ना,
तो आपको मेरे प्यारे बच्चों 60% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ये ध्यान रखना। तो भैया जरूर एनरोल कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। मैं भी इसके अंदर 1-2 क्लासेस लूंगा, याद रखना। जैसे ही आप इसको परचेस कर सकते हो, जैसे ही आप इसको परचेस करते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें टेलीग्राम पे इसका जो वो होता है, क्या कहते हैं, इनवॉइस, वो मुझे भेज सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी 1-to-1 मेंटरशिप सेशन के ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लूंगा उसके बाद, ठीक है। हमारे टेलीग्राम पे 1-to-1 मेंटरशिप सेशन होता है, अभी मेरे 50 बच्चे हैं, तो वहां पे आपको भी ऐड कर लूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वहां पे आपकी कोई भी दिक्कत होगी पूरे साल भर मैं सॉल्व करूंगा, ये ध्यान रखना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी दिक्कत होगी, उसको मैं सॉल्व करूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपको मेंटर करूंगा। क्यों भैया, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है? मेरे 90 प्लस मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स 9th 10th 11th 12th में आया है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो टॉपर बनना है तो टॉपर से पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो परचेस कर लेना मेरे भाई, टाइम बहुत कम है इसमें, तो बहुत ज्यादा लिमिटेड सीट्स है, बहुत ही कम सीट्स बाकी है, पहले परचेस कर लेना जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चले आगे, चलो। अब भैया अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, कोई वेरीफाई नहीं करना है, फटाफट आओ ना, निकालते हैं फटाफट सबके यार। पहला पार्ट 12, 15, 21, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करोगे, 12 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 4 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। भैया 15 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। फिर भैया 21 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 3 इंटू 7। हाँ भैया, भैया एचसीएफ निकालना है, मैंने कहा हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है लोएस्ट पावर। तो देखो 2 की पावर 2 है यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं लूंगा यार, सिंपल सी बात है, तीनों में होना चाहिए कॉमन। तो देखो 3 की पावर 1 तीनों में है, तो 3 की पावर 1 आ गई कॉमन वाली, वही लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं लूंगा भाई। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है नहीं, कुछ भी नहीं लूंगा भाई। क्यों लूं मैं यार बाबू यार, मुझे बताओ, कुछ भी नहीं लेना तो 1 ले लो यार, खत्म करो ना। तो 3 की पावर 1, आंसर 3 ही आएगा इनका, एचसीएफ। अब तीनों का एलसीएम निकालना है, तो हाईएस्ट पावर, तो देखो 2 की पावर 2, 3, 5 और 7 सब आ जाएंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर लेनी है सब में। तो भैया 2 की पावर 2 4 होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हाँ भैया 7, 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 4 140, 140 इंटू 3 420 आंसर आएगा, कर लेना, ठीक है। हाँ भैया दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है, 17, 23 और 29। अगर आप इन तीनों नंबर को ध्यान से देखते हो, तो ये तीनों के तीनों नंबर आपके प्राइम नंबर है, ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम है, 17, 23 और 29। तो इन तीनों प्राइम नंबर का आपको पता है बेटा, अगर आपके पास 3 या 2 प्राइम नंबर होते हैं, तो हमेशा प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो तो 1 ही होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। लेकिन भैया जो एलसीएम होता है ना, हाँ, वो इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। और ये अब आप निकाल दोगे यार, ये निकाल दोगे, अब ये भी मैं निकालने बैठूं तो कैलकुलेशन ही हो जाएगी इस पूरी वीडियो के अंदर, ये आप निकाल देना, डन। हाँ भैया अगला देखो, 8 9 5, थर्ड पार्ट देखो, 8 9 5। भैया 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का पावर 2, 25 को लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर। भाई एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट पावर। तो देखो एक में 2 की पावर 3 दिखेगी, बाकी में 2 दिखेगा नहीं, एक में 3 दिखेगा, बाकी में 3 दिखेगा नहीं, एक में 5 दिखेगा, बाकी में 5 दिखेंगे नहीं। तो बेटा इसका क्या आएगा बाबू, मुझे बता, इसका क्या आएगा। देख यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या लेंगे भैया, 1 ही लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट पावर। हाँ भैया भाई, तो इसका 1 ही आएगा, इसका तो 1 ही आने वाला है, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, तीनों के तीनों वापस से को प्राइम नंबर है। These 3 numbers are co-prime number। co-prime number वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। हाँ भैया सही कह रहे हो, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या होता है भाई, 3 को-प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है ना, वो तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, 8 इंटू 9 इंटू 25। कैसे भैया, अरे बाबू देखो ना यार, हाँ एलसीएम लेना है, एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम लिख देना है यहाँ पे, एलसीएम है। हाँ भैया बाबू देखो ना यार, देखो हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में, तो 2 की पावर 3, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यही होगी हाईएस्ट पावर, और ये कितना है 8 ही तो है, सेम यहाँ दोनों में केस लग जाएगा। तो भैया 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 इंटू 8 कितना होता है भाई, 25 इंटू 8, 4 जा 100, 200, 200 इंटू 9 1800 आंसर आ जाएगा, खत्म यार, क्या बात करते हो भैया। मैंने कहा वेरी गुड। अब अगला 40, 36 और 120, इसको करते हैं, 40, 36 और 120। देखो 40 को क्या लिख सकता हूँ, सुनना मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यार, अब तो ऐसे 2 की पावर बच्चों वाले करते हैं, अब इसमें तो यार छोटे छोटे नंबर है ना बेटा, तो इसमें तो ये बच्चों वाले लगते हैं, बच्चे थोड़ना आप अपने बड़े हो गए यार। इसमें तो देखो 36, 2 18, 2 9, 3 3, 3 1, डन बेटा।
अब इसमें देखो बेटा 120 के अंदर क्या होगा, 120 के अंदर अब इसको भी करो, 260, 230, 215, 3 5 और 5 1, बस HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। तो आइए चेक करते, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो कहाँ है हाईएस्ट, लोएस्ट मतलब 2 की पावर 2। फिर भैया यहाँ पे है 5, यहाँ पे 5 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, हाँ, तो हाईएस्ट लोएस्ट, हाईएस्ट मतलब लोएस्ट लेनी है, तो लोएस्ट यहाँ पे 5 है ही नहीं, कुछ नहीं लूंगा 5 में। फिर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, हाँ, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं दिखाई दे रहा है, ये 5 है बेटा, ध्यान रखना। हाँ भैया, तो भैया क्या होगा, कुछ नहीं आएगा, 2 की पावर 2 4 ही आएगा इन तीनों का HCF। अब तीनों नंबर का LCM निकाल के देख लो भैया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी बेटा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट आएगी यहाँ से। फिर देखो एक 5 है, 5 है, 5 एक ही है, तो 5 आएगी। 3 की पावर 2 है, 3 है और 3 नहीं है, तो 3 की पावर 2 आएगी। खत्म यार, आंसर आ जाएगा। मत बोलना कैसे आया, आंसर आपका आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 कितना आता है, 360। 36 की टेबल में, 120 की टेबल में, 40 की टेबल में भी आता है। खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला लास्ट पार्ट कौन सा बचता है, 40 36 126 था क्या यार ये, चलो अब आप कर लेना, होमवर्क कर लेना, ठीक है। 126 था मेरे प्यारे बच्चों, 126 था, लेकिन आप होमवर्क करना घर पे यार, ठीक है, इसका होमवर्क करना, ये होमवर्क कर लेना, मैंने 120 का करा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। 26 65 और 117, आइए भैया क्या है, 26 65 और 117, अच्छा देख लेते भाई, सही तो है ना बाबू, हाँ एकदम सही है। अब देखो भैया, आओ, 2 13 13 1 हो गया, यस भैया, ध्यान से देखो, 5 13 13 1, हाँ, इसका देखो, 3 3 जा 9 9, 3 12, 3 13 और 13 1 हो गया। आइए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट पावर। अब देखो लोएस्ट पावर लेनी है, 2 है नहीं है, नहीं है भाई, लूंगा ही नहीं। 13 13 13 तीनों में आ रहा है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं है, तो लूंगा नहीं। 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे नहीं, लूंगा नहीं। तो सिर्फ 13 दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे एक कॉमन फैक्टर है, जो कि आ गया। अब अगला भैया, अगला आएगा LCM। LCM में क्या होता है, लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 2 2 2 ले लेंगे, 13 13 13 13 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और 3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9, हाँ भैया, 9 इंटू 5 45, हाँ भैया, 45 इंटू 2 90, हाँ भैया, और आंसर आएगा 90 इंटू 13, हाँ भैया। तो 13 इंटू 9 कितना होता है, 9 3 27, 9 एकम 9 और 2 11 117, तो आंसर आएगा 1170, क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई करना था। आ गया भैया जी, आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका आंसर आ गया। तो बस LCM आ गया, HCF आ गया। तो इसी के साथ आपका ये जो सेकंड पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी, अरे कहाँ पहुंच गया सेकंड पार्ट, ये रहा यार, तो ये भी कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। चलिए आओ, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यार ये वीडियोस देखना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने आपके लिए बनाया है RD शर्मा वर्सेस RS अग्रवाल, ये ध्यान रखना बेटा कि कौन सी बुक आपको करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्ड आपको कंपेरिजन किया है और आपको बताया कौन सी बुक आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखना, इसमें गिव अवे भी है, तो फ्री बुक आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ये वीडियो जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी वीडियोस का। फिर दूसरी वीडियो है क्या, NCERT काफी है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड 2026 के लिए, तो ये वीडियो भी आपको जरूर देखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। फिर थर्ड वीडियो आपको मिलेगी एक्सरसाइज नंबर 1.1 RD शर्मा का। तो जैसे कि ये एक्सरसाइज 1.2 है, तो 1.1 मैंने कंप्लीट करा दी है, तो वो भी जरूर देख लेना, आपको सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर आपको क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वो वाले बच्चे हो जो 10th में सोच चुके हो मुझे जेई करना है 11th के अंदर, ठीक है, PCM लेना है, तो बेटा आपके लिए मैंने क्या किया है, एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर जो भी क्लास 10th के कंसेप्ट है ना, उनके ऊपर जो जेई के अंदर क्वेश्चन पूछे गए ना, वो मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं। अभी सिर्फ 5 है, आती रहेगी धीरे धीरे वीडियोस। तो ये प्लेलिस्ट है बेटा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना मेरे चैनल पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपकी मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है बेटा। और आखिरी वीडियो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, गिव अवे वीडियो है इसके अंदर, ठीक है। इन दोनों का मैंने कंपैरिजन किया है, जाके आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक का, ठीक है बेटा। क्लास 10th है, हॉनेस्ट रिव्यू भी किया है, और भैया आपको डिटेल कंपैरिजन भी बताया दोनों में क्या कंपैरिजन, और गिव अवे भी है, इसका गिव अवे भी चल रहा है, इसका भी लिंक दे रखा है भाई। 1.4 के व्यूज हो गए, और जब तक आप देखोगे ना 2 के हो जाएंगे, तो भाई पहले चले जाना, गिव अवे भी हो रहा है, पहले बता रहा हूँ, कंडीशन जाके चेकआउट कर लेना इसमें, ठीक है।
सबके लिंक नीचे मिल जाएंगे। और जैसा कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉमिस करता हूं यार कि ये जो गौरव है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों के लिए ही मेहनत करते हैं। आप बच्चों को खुशी मिले, आप बच्चों को बहुत अच्छा फील हो, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक बोला था, मैंने एक काम किया है कि भैया हर नए वीडियो के अंदर जो पुराने वीडियो पे जो बच्चा कमेंट करेगा ना, जो मुझे सबसे प्यारा कमेंट लगेगा, उसका मैं अगले वीडियो में उसका कमेंट लेके उसको शाउट आउट दूंगा बच्चे को। ठीक है, तो भैया ये वाला बच्चा है हमारा द वकार 04। ठीक है बेटा, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट जरूर करना। इसने बहुत अच्छा मैसेज किया था मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो, मैंने इसको रिप्लाई भी किया, लाइक भी किया, इसको हार्ट भी दिया। ठीक है, तो भैया वकार 04, बिग शाउट आउट टू यू मेरे प्यारे बच्चा। तो आप भी इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करोगे प्यारा सा इस वीडियो के रिलेटेड, आरडी शर्मा के रिलेटेड या चैनल के रिलेटेड, तो अगले वीडियो में आपका भी ऐसा ही नाम आएगा शाउट आउट के लिए। ठीक है, तो वकार 04, बिग शाउट आउट टू यू लाडले मेरा छोटा भाई, कमेंट करियो। और मेरे प्यारे बच्चों देखो यार, इस चैनल पे तो सारी की सारी वीडियोस आएगी। अब जैसे ओसवाल हो गया, एडुकार्ट हो गया, इन क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन कराऊंगा, जो मैं लाइव करूंगा आपके क्लास 10th के लिए, वो करूंगा मेरे नए चैनल पे, जो कि है ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th टॉपर्स। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। नया चैनल है, एकदम नया चैनल है, सिर्फ 10th वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे मैं लाइव करूंगा, इस चैनल पे सिर्फ वीडियोस आएगी, यहाँ पे मैं लाइव करने वाला हूँ, ये ध्यान रखना। तो मिस मत करना बेटा, इसको भी फॉलो कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सुनो। अगला कहता है फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस। भैया प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, फिर उन दोनों नंबर का एचसीएफ भी निकालना है। अच्छा, वेरी गुड। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे देखो। भैया सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 18180 का। आओ करते हैं, 2 से कटेगा पहले 9, हाँ भैया, फिर 0, फिर 9, फिर 0, वेरी गुड। फिर से 2 से कटेगा 4 5, हाँ भैया 4 5, हाँ भैया सही कह रहे हो, एकदम करेक्ट। फिर भैया देखो 5 9 9 18, 3 से कटेगा बेटा ये, 3 से, 3 1 5 1 5, डन। हाँ भैया सही कह रहे हो, एकदम करेक्ट आपने किया है। ओके, यस भैया। फिर 6 ने 6 12, फिर से 3 से कटेगा बेटा, 3 5 0 5, 505 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ठीक है भैया। अब भैया देखो ये 5 से कटेगा सीधा 101, और फिर 5 से नहीं, फिर डायरेक्ट 101 से कटेगा, क्योंकि 101 प्राइम नंबर होता है इसलिए, वन जा। अगले का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 7 5 7 5। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, 7 5 12, 7 5 12, टोटल सम सारे डिजिट्स का आ रहा है 24, 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड होगा ये, 3 2 5 2 और 5, कर लोगे? हाँ भैया कर लोगे, हाँ भैया। 7 और 7 14, अब 3 से नहीं जाएगा ये, 5 से जाएगा सीधा, 5 से, 5 0 5, डन। क्या ये भी कर लोगे? हाँ भैया कर लेंगे। फिर से 5 से जाएगा ये 101, और फिर 101 से जाएगा सीधा 1। अच्छा भैया सही कह रहे हो भैया। 18180 को क्या लिख सकते हैं, 18180 को क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 101। यस भैया। भैया 7 5 और 7 5 को क्या लिख सकता हूँ, तो देखो 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 101, वेरी गुड वेरी गुड, यस भैया। तो भैया अब क्या निकालना है, पहले तो एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो भैया आओ एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हाईएस्ट पावर। हाँ, तो 2 की पावर 2 है, नीचे कहीं नहीं दिख रही है तो 2 की पावर 2 ले लूंगा। 3 का पावर 2 है, नीचे 3 ही दिख रहा है तो 3 की पावर 2 ले लूंगा हाईएस्ट। 5 की पावर 1, नीचे 5 की पावर 2 है, और 101 दोनों में आ रहा है, ले लो, हो गया। 2 का पावर 2 होता है 4, हाँ। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 101, हाँ। 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 9 900, और 900 इंटू 101 करना है अब आपको, वेरी गुड। तो आप 101 इंटू 9 कर दो ना बेटा, तो कितना आएगा 909, 909, और इसके आगे 2 0, आंसर आ जाएगा एलसीएम। हाँ, अब आपको क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है। लेकिन अब एचसीएफ आपको ऐसे नहीं निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दोनों निकालने थे। अच्छा, तो अब किससे निकाले, किससे निकाले, एलसीएम निकालने के बाद जब हमारे पास 2 नंबर है तो वो फॉर्मूला लगा दो ना बेटा। कौन सा फॉर्मूला भैया, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना बेटा, एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। हाँ बेटा सही कह रहे हो। तो बेटा एचसीएफ देखो क्या है, एचसीएफ है हमारे पास, निकालना है, वेरी गुड, निकालना है, चलो निकालना है, इंटू। अब बच्चे मोस्ट ऑफ द गलती क्या करते हैं, बच्चे जब एलसीएम को लिखते हैं ना तो पूरा का पूरा ये लिख देते हैं, फिर आप इक्वल टू करके दोनों नंबर का मल्टीपल है तो ये दोनों नंबर आप लिख दोगे, लेकिन आप गलत करते हो बेटा।
फिर आप उसको काटोगे, बार बार मल्टीप्लीकेशन में फंसोगे, नहीं करना अपन को। तो क्या करना होता है भैया, देखो एलसीएम क्या आया था ये, हाँ, तो ये इसको तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 101। हाँ भैया सही कह रहे हो, ये लिख देता हूँ। फिर ए इंटू बी है बेटा, ए इंटू बी में आप क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन भाई मैं ये ना लिख के मैं ये लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 101। देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा, ध्यान से सुनना। आप बोल रहे हो कि भैया यहाँ पे आप लिख दो, अब 2 की पावर 2 स्पेस कम है मेरे पास इसलिए 3 की पावर 2 5 इंटू 101। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर ये है, प्रोडक्ट करके लिखोगे तो ये लिख दो डायरेक्ट, 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 101 हो गया। यस भैया, अब काटा पीटी इजी होगी, देखो कैसे, ये 2 की पावर 2, ये इक्वल का साइन है, ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 कट हो गया, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 2 कट हो गया, ये 101 से 101 कट हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास तो बचा 101 इंटू 5 इंटू 3, तो 101 इंटू 5 505, और 505 इंटू 3 1515। तो भैया फाइनली इसका जो आंसर आएगा HCF का, वो आएगा 1515। ठीक है, कर लोगे ऐसे, यस भैया कर लेंगे बस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको कहता है कि गिवन डेट एचसीएफ दे दिया, दो नंबर का इतना है, तो एलसीएम बताओ। वही फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा मैं, डायरेक्ट कर दूं। अब कैसे भैया, डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो एचसीएफ दे रखा है, इंटू एलसीएम निकालना है, और ये बराबर होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो दो नंबर कौन से, एक है 306 और एक है 657, बस हो गया। 3 से 3, 3 से 102, 3 से काटोगे 3 और 1 4 34, तो 657 इंटू 34 कर दो यार, कितना आएगा, पूरी कैलकुलेशन है इस वाली एक्सरसाइज में। 7 4 जा 28, 4 5 जा 20 ने 2 22, 4 6 जा 24 ने 2 26, फिर 3 7 जा 21 2 1, 3 5 जा 15 2 17, 3 6 जा 18 ने 1 19, 8 3 7 ने 6 13, 10 ने 12 2 2 3 3 3 8, इसका आंसर आ रहा है भैया, कितना आ रहा है, 2 2 3 3 8। खत्म पहला पार्ट। दूसरा, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस, ये इज होगा, ठीक है, इज होगा। भैया आपको सबसे छोटा नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर बताना है विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। कुछ नहीं, आपको एलसीएम ही निकालना है भाई। आपको एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है विच इज डिविजिबल बाय, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जब मैं उसको डिवाइड करूं 306 से और उसको डिवाइड करूं 657 से, तो वो दोनों ही डिवाइड कर दे कंप्लीटली। तो बेटा वो तो एलसीएम ही हुआ ना। और ध्यान से देखो ये दोनों नंबर है क्या, 6 यही तो है, और यही तो निकाला अपन ने। तो क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। कर लोगे अब, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, हाँ भैया कर लेंगे, इजी है, ज्यादा कोई हार्ड है नहीं भैया, अब तो कर लोगे। यस भैया, सही है ना, हाँ भाई देख लो यार, एकदम से सही है एकदम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एलसीएम एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, क्या कोई भी दो नंबर का 16 एचसीएफ हो सकता है, 380 एलसीएम हो सकता है। तो हमें तो एक ही कंसेप्ट पता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या, कि जो एचसीएफ होता है वो इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है, मतलब एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो भैया एलसीएम कितना दे रखा है, 380, इसको डिवाइड करके देख लो एचसीएफ से 16, क्या ये पूरा काट देता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो देखो 2 से 8 1 9 0, 2 से 4 9 18 ने 5, आंसर तो आया 95/4। क्या ये पूरा कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नो भाई, तो पूरा डिवाइड ही नहीं करता, ये लाइन लिख देना, एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये क्या कहता है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज दिस, देयर एलसीएम इज दिस, एक नंबर इतना है तो दूसरा बता दो। भैया वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, कि भैया दो नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय दो नंबर का एलसीएम बराबर उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। एक दे रखा है, दूसरे को बी मान लेते हैं, बस सॉल्व कर लो यार। 5 से काटो, 2 10 4 5 9 29, 5 से काटोगे 1 4 और 5 हो गया। यस भैया, अब देखो 29 की टेबल में ये कटता है 5 जा, यस भैया, 5 की टेबल में ये कटता है 4 20 1 3 और 2 5 435। वाओ, आया मजा, हाँ भैया सही कह रहे हो। तो बी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 435, और यही तो निकालना था।
कर लोगे अब चैट में बता दो एक बार फटाफट से, कर लोगे ना? कमेंट सेक्शन जरूर करना बाबा यार, वीडियो को लाइक करना, सारी एक्सरसाइज मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ आपके लिए सरप्राइज इस वीडियो के अंदर यार। एक बेटा जी यार, आप सभी मेरे लाडू भैया यार, लाडे छोटे भाई और छोटी बहनों यार, मैं आपके गौरव भैया मतलब मैं आपका बड़ा भाई यार, ठीक है, आपसे ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम अनअकैडमी की ऐप के ऊपर फ्री में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं भैया? देखो बेटा यार, आरडी शर्मा जो मेन आरडी शर्मा है वो तो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, लेकिन बेटा जो एमसीक्यू वाली आरडी शर्मा है जिसमें एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चंस है, वो सब कुछ मैं क्या करता हूँ अनअकैडमी ऐप के ऊपर फ्री में आपको पढ़ाता हूँ बेटा, फ्री में, कुछ पैसा नहीं पे करना है, फ्री में पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये हमें पता ही नहीं भैया। तो आपको क्या करना है, आपको वहां आना है। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो तो डेली 6:30 बजे आपकी वहां पे क्लास लगती है, 10th क्लास। उसमें क्या होता है, ऐसी क्लास होती है क्लास 10 गिव अवेज भी मिलते हैं, सरप्राइजेस भी मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पोल्स होते हैं, पोल्स के द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों। टेस्ट होता है आपका, ऐसे समझो टेस्ट होता है, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट। ऐसा आपका लीडर बोर्ड भी आता है, देखो ये आपका क्लास लीडर बोर्ड है। तो जितनी जल्दी आप आंसर दोगे, जितने करेक्ट आंसर दोगे, तो आप कंपटीशन में लड़ोगे बच्चों से। देखो ये बच्चों से कंपटीशन में लड़ोगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। आपको आपको अपनी पोजीशन पता चलेगी, आपको अपनी ताकत पता चलेगी कि आप किधर स्टैंड करते हो बाकी बच्चों के साथ, 10th वाले बच्चों के साथ। तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं भाई, जैसे ईशान हो गया, मैं पहले बता रहा हूँ, जो 10th के बच्चे टॉपर आते हैं। तो उनको कॉम्पीट करने के लिए आपको आना पड़ेगा। ऐसे लीडर बोर्ड के द्वारा होता है, क्विज होता है, बहुत फन होती है, बहुत मस्ती होती है, एकदम फ्री होता है बेटा। भैया ज्वाइन कैसे करना है आपने बता दिया, बहुत एक्साइटेड हूं मैं भैया आपको ज्वाइन करने के लिए। कल आता हूँ 6:30 बजे आपसे क्लास करने अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। तो देखो बेटा ज्वाइन कैसे करना है, देखो आप मुझे 5 स्टेप के अंदर एकदम ज्वाइन कर सकते हो फ्रीली। कैसे भैया? देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सीधा आपके पास जो भी है, अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाओ, अगर एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे जाके सीधा सर्च कर दो अनअकैडमी। तो अनअकैडमी जैसे सर्च करोगे ना मेरे प्यारे बच्चा, ऐसी आपके सामने ऐप दिखाई देगी, इसको इंस्टॉल कर देना, इसका नाम है अनअकैडमी लर्नर ऐप। तो ये तो स्टेप नंबर 1। जैसे इंस्टॉल करोगे, ओपन करोगे, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना, कोड आएगा, कोड डाल देना और लॉगिन कर लेना, ठीक है भैया। ये स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में जैसे आप लॉगिन हो गए मेरे प्यारे बच्चा, तो ऐसा कुछ आपके सामने एक पेज दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पे एक सर्च आइकन दिखेगा, देखो दिख रहा है ये सर्च आइकन, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा। हाँ भैया, तो इसके ऊपर आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे ऊपर क्लिक करोगे ना मेरे प्यारे बच्चा, हाँ भैया, तो मेरा ये नाम सर्च कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, GORAV स्पेस PANWAR। तो जैसे ही मेरा ये नाम सर्च करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको मेरा ये प्रोफाइल दिखेगा और प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना, और प्रोफाइल क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अब मेरा अकाउंट है तो मुझे यहाँ पे फॉलो बटन नहीं आ रहा है, आपके यहाँ फॉलो बटन दिखेगा, एक फॉलो लिखा हुआ, उसको फॉलो टैप कर देना, कर दोगे? हाँ भैया। फिर क्या करना है भैया? फिर कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ऐसे नीचे स्लाइड करोगे, ऐसे ऊपर की तरफ जाओगे, तो बेटा यहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस दिखेगी, यहाँ पे सी ऑल कर देना। तो जैसे सी ऑल करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आप वहां पे अटेंड कर सकते हो, एकदम एब्सोल्युटली क्लासेस होती है। देखो ये 11th की है, आप 10th की अटेंड करना जो कि 6:30 बजे होती है, ठीक है। तो कल आपसे मुलाकात करनी पड़ेगी और देखते हैं भाई कौन कौन बच्चे आते हैं और बोलते हैं भैया मैं आया हूँ आपके आरडी शर्मा वीडियो देख के, अब देखो मैं इनको टक्कर देता हूँ आपके अनअकैडमी वाले बच्चों को, ठीक है। तो आना जरूर बेटा। चले आगे, चलो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्या कहता है, ये कहता है HCF ऑफ 2 नंबर्स कितना है, 16 है, प्रोडक्ट कितना है, ये है, तो एलसीएम कितना होगा, बस वही दे रखा है बेटा, 2 नंबर का HCF, हाँ दोनों नंबर का एलसीएम पूछा है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको इस बार दे दिया, तो A इंटू बी आपको दे रखा है पहले से ही, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया A इंटू बी राइट हैंड साइड में। काटा कुटी कर दो यार, 2 से 8, 1 5 3 6 भैया, 2 से 4 7 6 8, 2 से 2 3 8 4, 2 से 1 9 2, एलसीएम कितना आ गया भैया, एलसीएम आ गया 192, बस ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्या कहता है भैया, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर दिस एंड दिस, एक नंबर ये है तो फाइंड द अदर नंबर। अब ये होमवर्क दे दूं क्या, ये करोगे तुम इसका कमेंट सेक्शन करके मुझे आंसर बताना, मैं लिख देता हूं, कुछ नहीं करना है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ के साथ, एक नंबर आपको दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है, वैसे तो क्या ही सॉल्व करोगे, मैं ही बता देता हूँ, साफ दिख रहा है, बी का वैल्यू कितना आएगा 36, ये तो इजी था। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब ये क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई है। अब ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा, कि 3 bells rings at intervals 6 12 18 minutes, if all the 3 bells ring at 6 AM, when will they ring together again। भैया क्या करता है, आपके पास 3 घंटियां है,
एक घंटी हर 6 मिनट के बाद बजती है, एक घंटी हर 12 मिनट के बाद बजती है, एक घंटी हर 18 मिनट के बाद बजती है। तो अब कहता है कि ये तीनों घंटियां एक साथ 6 बजे बजती है, तो वापस कितने बजे ये तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। तो मैंने आपको हमेशा कंसेप्ट सिखाया मेरे प्यारे, जब भी एक साथ मिलने की, एक साथ बजने की, जब ऐसी लैंग्वेज में यूज होती है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, वहां पे हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो निकाल दोगे एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से। 6 को क्या लिखोगे, 2 × 3। 12 को क्या लिखोगे बेटा, 2 की पावर 2 × 3। 18 को क्या लिखोगे बेटा, 18 को 2 × 3 का स्क्वायर, 9 × 2 18। यस भैया, ये लिखोगे। अब बेटा तीनों का एलसीएम निकाल लो, इन तीनों का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हाईएस्ट पावर लेनी है भैया। 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, 9 × 4 आंसर आएगा 36। इसका मतलब कि 36 मिनट के बाद, हर 36 मिनट के बाद वो तीनों की तीनों घंटियां वापस बजेगी। तो हमें क्या पूछा है कि अगर ये तीनों घंटियां 6 बजे बजती है तो वापस कब, मतलब दूसरी बार कब ये तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। तो हमें पता है 36 मिनट के बाद बजेगी। तो पहली बार अगर 6 बजे बजी है तो दूसरी बार कब बजेगी, इसके 36 मिनट बाद, मतलब 6 बज के 36 मिनट। बस 6 बज के 36 मिनट, और यहाँ पे एम लिख देना। बस खत्म हो गया है, खत्म हो गया। कर लोगे, कर लोगे। यस भैया, इजी था, कोई हार्ड नहीं था। अब आगे देखो क्या कहता है। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताना है, विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, जब मैं उसको 17 से इंक्रीज करूं तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। भैया आपको एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है, सपोज करो x मान लिया। हाँ भैया, उसमें जब मैं 17 ऐड करूं, हाँ भैया, तो भैया ये जो भी नंबर आएगा x + 17, ये इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, 520 से और 468 से। तो मानते हो कि नहीं मानते बेटा, ये नंबर वो सबसे छोटा नंबर है। ये पूरा का पूरा जो भी नंबर आएगा ये आपका एलसीएम होगा इन दोनों नंबर का, क्योंकि एलसीएम ही वो सबसे छोटा नंबर होता है बेटा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, और वही पूछा है सबसे छोटा नंबर ही। अच्छा, तो पहला काम तो क्या करो, एलसीएम निकालो। जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो ये पूरा का पूरा आएगा बेटा। तो इन दोनों नंबर का आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम तो निकालना जरा, 520 का करना जरा, क्या आता है भाई 520 का, 2 260 2 130 2 65 5 13 13 1। फिर भाई निकालना 468 का क्या आता है, 2 3 4 1 1 7 3 9 3 13 13 1। यस भैया, हो गया। हाँ भैया, अब एलसीएम निकालना जरा, क्या आता है, हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की पावर 3 2 की पावर 2। अब मत बोलना भैया ये आप कैसे लिख रहे हो, बेटा देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इसलिए 2 की पावर 3 लिख दिया हाईएस्ट। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर है ही नहीं, तो हाईएस्ट ही तो लिखनी है, हमें तो हाईएस्ट लेना है, 5 लिख दो। अच्छा, अब यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 ही हाईएस्ट होगी। फिर लास्ट बचता है 13, और 13 दोनों में एक ही पावर है, तो 13 आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा भाई। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 × 5 × 9 × 13, 8 × 5 40, 40 × 9 360। अच्छा, तो 360 × 13 करना है, 36 × 13 कर दो, आपका आंसर आएगा 36 × 13, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 1 6 और 3, आंसर आया 8 6 और 4 468। तो इसके आगे 468 के आगे एक जीरो लगा दो, ये आंसर नहीं होने वाला है। क्यों, देखो बेटा ये तो एलसीएम आया, मतलब ये तो वो सबसे छोटा नंबर आया जिससे ये दोनों डिवाइड कर देंगे, मतलब जिससे ये वो नंबर है 4680, जिससे आप 520 को डिवाइड करोगे तो भी ये कर देगा, ये कर देगा। हाँ, और जब 4680 को 468 से करोगे तो भी ये कर देगा। लेकिन हमें तो पूछा है वो सबसे छोटा नंबर निकालने को जिसमें 17 ऐड करूं तो फिर जाके ये दोनों से डिवाइड हो। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस नंबर से 17 माइनस कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा का पूरा नंबर हमारा एलसीएम आया है। तो बेटा x + 17 मेरा किसके बराबर आया है, 4680। तो x का वैल्यू कितना आएगा, उधर जाएगा 17 माइनस होगा 4661। ये आपका फाइनली आंसर होगा।
कर लोगे? यस भैया कर लेंगे, अब कोई दिक्कत है नहीं। चले आगे, चलो अब देखो क्या कहते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। सबसे छोटा नंबर बताना है आपको, सबसे छोटा नंबर। हाँ, जब आप सबसे छोटा नंबर बताना है आपको, हाँ, व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91, आपको ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको मैं इन तीनों नंबर से डिवाइड करूं तो मेरा हर केस में रिमाइंडर 7 आए। अच्छा, तो पहले क्या करते हैं भैया, हम क्योंकि ये ऊपर है होता है x, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, तो एलसीएम तो वो नंबर आएगा सबसे छोटा जो इन तीनों से डिवाइड करेगा। अच्छा, तो उस केस में तो भैया रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, जो भी आंसर एलसीएम आएगा उसमें अपन ये 7 ऐड कर देंगे तो वही तो हमारा आंसर होगा। यस भैया, तो भैया आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो 35 को क्या लिख सकता हूं, 7 × 5। 56 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 56 को डायरेक्ट लिखने का ट्राई करो, 56 को 2 28, 2 14, 2 7, 2 की पावर 3 × 7, 8 × 7 56। यस भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 91 को क्या लिख सकता हूँ, 91 किससे जाता है, 7 की टेबल में जाता है, 7 × 13 बस। अब तीनों का एलसीएम निकाल लो, इजी है, इजी है। देखो 7 तीनों में आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट पावर लेनी है, 5 एक में आ रहा है, 13 एक में आ रहा है, 2 की पावर 3, बस यही आने वाला है भाई, चेक कर लेना। यस भैया, तो देखो 2 की पावर 3 8, 8 × 5 40, 40 × 7 280, आंसर आएगा 280 × 13। अब 28 × 13 कर लो आप यार, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 ने 8, फिर 8 और 2, आंसर आएगा 4 16 ने 3, इसका आंसर आ रहा है 364, और लास्ट में एक जीरो लगा देना क्योंकि 280 से मल्टीप्लाई करना था हमें। तो ये मेरा एलसीएम है, मतलब ये मेरा वो सबसे छोटा नंबर है जिससे मैं इन तीनों नंबर से डिवाइड करूंगा ना, मेरा रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में। अच्छा, मुझे रिमाइंडर 7 चाहिए था, तो बेटा ये जो भी नंबर आया ना 3640, इसमें तुम 7 ऐड कर दो, तो जो नंबर आएगा 3647, ये जो नंबर होगा ना ये आपका आंसर होगा। अब इस नंबर को जो हमने निकाला है, इस नंबर को जब आप इन तीनों से डिवाइड करोगे तो बाबू भैया क्या आएगा, अरे भैया कुछ भी तो नहीं आएगा, रिमाइंडर 7 आएगा हर केस में, और ये वो सबसे छोटा नंबर है। दिमाग लगा पा रहे हो, लगा पा रहे हो तो भाई कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखो ये वाला क्या कहता है, तो यार ये क्वेश्चन क्या कहता है, आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, आराम से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर से बता देता हूँ यार, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझने का ट्राई करना बेटा, कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है आपके पास में जिसकी लंबाई दे दी 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे दी 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पेव्ड आउट कर रहे हैं स्क्वायर टाइल्स के साथ। मतलब अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स हमें कितनी लगेगी इस रेक्टेंगुलर गार्डन पे, जितना भी एरिया है यहाँ पे हम है ना क्या करना चाहते हैं, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स लगाना चाहते हैं। अच्छा, लीस्ट मतलब कम से कम टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज की टाइल लगानी पड़ेगी। मतलब भाई आप ये कहना चाहते हो, ये जो टाइल है आपको बोला गया है स्क्वायर टाइल आप लगा रहे हो, विथ स्क्वायर टाइल्स आप लगा रहे हो। अच्छा, अब स्क्वायर है तो मतलब इसकी ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा। हाँ, अब आपको इस स्क्वायर टाइल की सबसे बड़ी साइज निकालनी है, और ऐसी सबसे बड़ी साइज निकालनी है जिसपे ये सारी टाइल्स एकदम बरोबर सेट हो जाए। तो क्या मानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों का आपको HCF अगर मैं निकाल दूं, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ भैया, तो वही इस स्क्वायर टाइल की सबसे बड़ी साइड होगी जो इसमें और इसमें कॉमन आएगी, दोनों में होगी वो। हाँ भैया, सही कह रहे हो, क्या दिमाग लगा पा रहे हो, हाँ भैया सही कह रहे हो।
हमें क्या करना है बेटा, हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है। तो कम से कम टाइल्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी साइज की टाइल लेनी पड़ेगी, तभी तो कम से कम टाइल्स लगा पाऊंगा। अगर सोचो मैंने छोटी साइज की टाइल ले ली तो ऐसे तो बहुत सारी टाइल्स लग जाएगी रेक्टेंगुलर गार्डन में। हाँ भैया, तो हमें कम से कम लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है, तो हमें सबसे बड़ी साइज की लेनी पड़ेगी। आपकी टाइल की जो साइज होगी वो सबसे बड़ी लेने की मैक्सिमम साइज लेनी पड़ेगी, और जहां पे मैक्सिमम यूज हो रहा है वहां पे एचसीएफ निकालते हैं। हाँ भैया, और साइज जो टाइल की साइज होगी वो तो पहली बात तो इन दोनों से छोटी होगी, लेंथ और ब्रेथ से दोनों से छोटी होगी। तो भैया ऐसा नंबर जो दोनों से छोटा हो वो तो एचसीएफ ही होता है। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो बेटा हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अच्छा, अब एचसीएफ निकालना है तो देखो ध्यान से, यूनिट अलग लगे, मतलब 18 मीटर 72 सेंटीमीटर की, फिर 13 मीटर 20 सेंटीमीटर की। अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, हम इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, इस पूरे को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा ठीक है भैया, डन। तो भैया जब देखो आपको पता है भैया, क्या भैया हमें भी पता है और आपको भी पता है क्या भैया, कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर इज इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर, प्लस ये 72 सेंटीमीटर भी आ जाएगा। आप बोलोगे यस भैया, तो ये बन जाएगा, ये साइज बन जाएगी आपकी 1872 सेंटीमीटर। अब इसको भी कर लो, क्या ये वाली साइज पूरी की पूरी बन जाएगी, ये पूरी की पूरी साइज क्या बन जाएगी, ये पूरी की पूरी 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1320 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालो जल्दी से, 1872 और 1320। आओ निकालते भैया, पेज लेते पहले तो, आओ ठीक है, पेज लेते हैं फटाफट से। 1872, तो आओ भाई 1872 निकालते हैं फटाफट, आओ। 2 की पावर 2 9, 3 6, 2 4 6 8, 2 2 3 4, 2 1 1 7, 3 3 और 2 गया 9, 3 13, फिर 13 1 हो गया। अब देखो 1320, तो 1320 का भी निकालो भैया, आ जाओ, प्राइम फैक्टर है जिससे 2 6 6 0, 3 3 0, 1 6 5, फिर 6 7 7 ने 5 12, 3 से जाएगा 3 5 और 5, 5 से 11, 11 से 1। भैया एचसीएफ निकालना है, आओ जरा एचसीएफ निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आपको लोएस्ट पावर लेना है भैया। ओ भैया सुनो, बाबू मेरे लाडलो छोटे भाई और बहनों, भैया लोएस्ट पावर हमें निकालनी है। अच्छा फटाफट आओ लोएस्ट पावर देखते हैं। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, तो लोएस्ट आ गई 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 3 का 2 का 3 का 1 का, तो भैया 3 का 1 का, लोएस्ट पावर 3 का 1 का, 5 है 5 नहीं है, 13 है 13 नहीं है, 11 11 नहीं, यही आएगा 2 8 8 3 जा 24। ये एचसीएफ होगा, मतलब इतनी साइज की हमें टाइल लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। आंसर हमें क्या बताना था, आंसर हमें बताना था लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल, ऐसे कितनी टाइल आप लगाओगे कम से कम। तो देखो बेटा सुनना भैया, पूरे रेक्टेंगुलर गार्डन का मैं क्या करता हूं, एरिया निकाल देता हूं, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। हाँ, फिर क्या करूंगा, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एक स्क्वायर टाइल के एरिया से। हाँ भैया, तो मुझे कितनी टाइल्स लगेगी ये मिल जाएगा। अगर भैया मुझे ये निकालना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड जो भी दे रखा है आपको, इसका मुझे एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ वन टाइल, वन स्क्वायर टाइल। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ भैया सही कह रहे हो। अब भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोड यार्ड कितना है, अगर मैं एक पेज ले लूं अगेन बेटा, हाँ भैया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोड यार्ड कितना लगेगा, 1872 इंटू 1320। मैं ये नहीं लिखूंगा बेटा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिमाग बताया, मैंने क्या कहा, गौरव भैया आपका ये भैया आपको 2 स्टेप आगे सिखाएगा कि एग्जाम में कैसे टाइम बचा के क्वेश्चन को फटाक से जल्दी सॉल्व करके बाय बाय बोल देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भैया, ये थोड़ा ना लिखूंगा 1872 इंटू 1320। अब मैं तो सीधा प्राइम फैक्टर है जिसमें जाऊंगा ताकि कैलकुलेशन मेरा इजी हो। क्योंकि 1872 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13, तो लिख दो भाई 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। फिर ये तो लेंथ आई, अब ब्रेथ को भी लिखना पड़ेगा, ब्रेथ ये रही 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ये एरिया आ गया। अब इस एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल।
अब स्क्वायर टाइल की साइज कितनी निकाली हमने, जो एचसीएफ निकाला वही आपकी साइज होगी। आप बोलोगे चॉइस, तो चॉइस अगर स्क्वायर की साइज है मतलब लेंथ है, साइड है, तो भैया उसका एरिया कितना होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, चॉइस इंटू चॉइस। तो मैं चॉइस इंटू चॉइस नहीं लिख के मैं क्या करूंगा बेटा, 2 की पावर 3 इंटू 3 को 2 बार लिख दूंगा, ये 2 बार लिख दूंगा, चेक कर लो, मैंने चॉइस को 2 बार लिखा है। अब इससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। देखो यहाँ से ये कट, ये 2 3, ये 2 3 का पावर स्क्वायर, ये देखो 2 की पावर 3, यहाँ पे एक पावर बचेगी 2 की। हाँ, तो देखो अब क्या होगा, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 11 330, और 330 इंटू 13 आपको करना है। आपका आंसर आपके पास होगा बेटा, चेक कर लेना। तो 33 इंटू 13 कर दो, आगे जीरो लगा देना, 9 9 3 3 9 12 ने 4, आंसर आएगा 4290। इतनी टाइल्स आपकी कम से कम लगेगी मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे रेक्टेंगुलर कोड यार्ड के ऊपर, कोड यार्ड के ऊपर। आया समझ में? यस भैया। तो चले अगले पे, चलो भैया देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताना भाई, विच ऑन डिवाइडिंग दिस लीव्स रिमाइंडर 1 2 3। अब देखो बेटा सुनो, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं भैया, सबसे बड़ा नंबर बताओ जब इन तीनों नंबर से, देखो ये तीनों नंबर लिख रहा हूं, 1 पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर बताओ, और वो जो निकालना है वो x मान रहा हूं सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों नंबर से, ये तीनों ये वाले हैं, इन तीनों नंबर से डिवाइड करूं। तो इस केस में तो रिमाइंडर 1 दे, इस केस में 2 दे, इस केस में 3 दे। तो हमेशा क्या करते हैं बेटा ऐसे केस में, ऐसी ऐसी वर्ड प्रॉब्लम में, हम सबसे पहले जो भी नंबर्स गिवन होते हैं ना बेटा, इनसे उनके रेस्पेक्टिव रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। मतलब जब मैं इस नंबर को उस सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरा उस केस में रिमाइंडर 1 आएगा, तो वो 1 पहले इस नंबर से माइनस कर दो। तो बेटा जो भी रिमाइंडर है, जैसे 1 2 5 1 में से आपने 1 माइनस कर दिया, 1 2 5 0। सेम अगले में 9 3 7 7 में से आपने 2 माइनस कर दिया, तो 9 3 9, ये क्या हुआ यार, 9 3, ये क्या हो रहा है भाई, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ कचरा लग गया है, पेंसिल है ना, स्मार्ट बोर्ड नहीं है अभी यार, बस ठीक है, आपका प्यार होगा तो जरूर आएगा स्मार्ट बोर्ड, 50K पे स्मार्ट बोर्ड लेने वाला हूँ। तो 3 कितना आएगा भाई इसका आंसर, 9 3 7 5। अब तीसरा नंबर क्या था, 1 5 6 2 8 में से आपने 3 माइनस किया, तो 1 5 6 2 5 आ गया। अब इन तीनों नंबर का आप HCF निकाल दो, क्योंकि HCF ही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यस, यस भैया, यस। तो भैया अब आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों नंबर का HCF निकालना है, वही आंसर होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर देख लेना। तो इन तीनों नंबर का HCF निकालो भाई, 1 2 5 0। अब देखो यही बढ़िया बात होती है भाई, सबसे बड़े बड़े, तो 1 2 5 0 करो भाई, आ जाओ निकालो। 2 6 2 5, ठीक है, 6 2 8 8 5 13, 5 से कटेगा सीधा, 3 से नहीं कटेगा, 1 2 5, फिर से 5 से कटेगा 2, यस भैया, और 5, फिर से 5 से कटेगा 5, फिर से 5 से कटेगा 1। चल भाई तू निकल यहाँ से। दूसरा देखो 1 2 5 0 9 3, गलती से ये नंबर मत लेना, पहले बता रहा हूँ, ये नंबर लेने अब तीनों, 9 3 7 5। अब आओ 9 3 7 5 को करते हैं, फटाफट से करते आओ। देखो 9 3 12, 12 ने 7 19, 19 ने 5 24, 3 से कटेगा, 3 3 1 2 ने 5, हो गया, 3 4 2 6, 6 ने 5 11, अब नहीं कटेगा, 3 से 5 से कटेगा, 6 जा 30, 1 2 2 ने 5 625, हो गया, 5 से कटेगा अब तो, 1 2 5, फिर से 5 से कटेगा बेटा, वही आएंगे 5 से 25, 5 से 5, और 5 से 1, बस। अगला नंबर 1 5 6 2 5, इसको भी करो, कितना आएगा, 6 12 12 2 14, 14 ने 5 19, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये सीधा, 3 1 2 5, 3125। कर लोगे ना, कर लोगे ना, कर लोगे ना, मुझे चैट में बता दो, हाँ भैया कर लेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर से 5 से कटेगा, 6 2 5, ये भी कर लोगे ना, ये भी कर लोगे ना, हाँ भैया सही कह रहे हो, ये भी कर लेंगे। अब देखो 5 से काटोगे 1 2 5, 5 से काटोगे 2 5, 5 से काटोगे 5, और 5 से काटोगे 1। तीनों नंबर का HCF निकालना है यार, अब निकाल दो ना HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर लेनी है आपको। तो देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे कहीं 2 है नहीं, यहाँ पे कहीं 2 है नहीं, कुछ भी नहीं लेना अपन को, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 5 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 4 जो होगा वो आपका HCF में आएगा, ओके। फिर
फिर तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, तो कहीं पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 5 की पावर 6 थी भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अभी लोएस्ट वाले में तो यही आता है, 5 की पावर 4 है लोएस्ट है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यही आएगा भाई। 5 की पावर 4 कितना होता है करके देख लो, 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 25, इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। ये आपका HCF हुआ। मतलब ये वो सबसे बड़ा नंबर है बेटा, ये वो सबसे बड़ा नंबर है। जब आप इन तीनों नंबर को डिवाइड करोगे ना, इन तीनों नंबर से इस नंबर को डिवाइड करोगे ना, 625, 625 और 625, तो इस केस में आपका रिमाइंडर 1 आएगा, इस केस में रिमाइंडर 2 आएगा, इस केस में रिमाइंडर 3 आएगा। कर लोगे ना, कर लोगे ना? ये थोड़ा माइक ऊपर कर लेता हूँ, कर लोगे ना? यस भैया, सही कह रहे हैं। चलो आगे नेक्स्ट। अब अगला देखो बेटा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब बेटा देखो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 जने हैं, एक जना जब अपना एक स्टेप बढ़ाता है, जैसे मेरा पैर यहाँ पे है, तो अब ये दोनों मेरे पैर पे, तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ाया, तो इन दोनों स्टेप की जो दूरी है, एक स्टेप की जो दूरी है, वो एक बंदे की है 80 सेंटीमीटर, दूसरे बंदे की 85, तीसरे की है 90। हाँ भैया, तो हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस आपको कितनी होगी सो डेट ही कैन कवर, मतलब ये तीनों के तीनों जो है ना, ये एक कंप्लीट स्टेप में अपनी दूरी कवर करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। बेटा देखो, आपको मैं बोलता हूँ, सुनना यार, मैं आपको बोलता हूँ, एक बंदा है जो दो एक स्टेप लेता है तो 2 सेंटीमीटर कवर करता है। एक बंदा है जो आप बोलोगे कि भैया 4 सेंटीमीटर लेता है एक स्टेप में। एक बंदा है जो कि 8 सेंटीमीटर लेता है। तो ये तीनों बंदे चलने स्टार्ट हुए, ये तीनों बंदे चलने स्टार्ट हुए, ये कितनी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे ताकि ये तीनों के तीनों बंदे अपने कंप्लीट स्टेप में कवर करें। मिनिमम डिस्टेंस बतानी है ताकि ये तीनों के तीनों बंदे अपने कंप्लीट स्टेप में, मतलब कोई भी आधा अधूरा नहीं हो जाए। जैसे सोचो, अगर आपकी डिस्टेंस होती 3 सेंटीमीटर, तो ये पहला वाला बंदा आता, ये क्या करता, 2 चलता अपने पूरे स्टेप में, फिर तो आधा ही स्टेप लेना पड़ता। ऐसा नहीं करना है आपको, वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी, कम से कम आपको डिस्टेंस बतानी है जिसके अंदर ये तीनों के तीनों बंदे कंप्लीट स्टेप में पार करें। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, तो मुझे बता सकते हो क्या होगी इन तीनों की? ये छोटा एग्जांपल लेके बताया क्या होगा। तो देखो बेटा, सुनना बेटा, सुनना, सुनना बाबू, ध्यान से सुनना भैया। वो क्या होगा, क्योंकि इन तीनों नंबर का जो LCM होगा ना, वही आपका आंसर होगा। करके देख लो, 2 4 8 का LCM 8 होता है बेटा। ठीक है, तो मतलब 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपको मिनिमम चलनी पड़ेगी सो डेट ये तीनों के तीनों बंदे अपने कंप्लीट स्टेप में पार कर लें। जैसे देखो, ये 2 वाला भैया, इसको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 1 2 3 4, कंप्लीट कर लेगा 8 सेंटीमीटर की दूरी को। भैया ये देखो 4 4 और 4, 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। ये देखो 8 वाला सबसे बड़ा, एक पैर यहाँ, दूसरा पैर यहाँ, सीधा 8 कवर कर ली। तो यही आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछी है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें ये तीनों के तीनों अपने कंप्लीट स्टेप के अंदर वो डिस्टेंस पार कर ले, कंप्लीट स्टेप के अंदर पार करे। तो बेटा समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें क्या करना है भैया, हमें कुछ नहीं करना है मेरे लाडू बेटा, मेरा लाडू, मेरा जिगरा टुकड़ा, हमें कुछ नहीं करना है, इन तीनों का LCM लेना है। आओ निकालते हैं। 80 सेंटीमीटर, 80 का 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, खत्म। भैया 85 कितना आएगा भाई, 8 5 13, 5 से कटता है 1 और 7 17 और 17 से कटता है 1, खत्म भाई। फिर आता है 90, 90 को काटोगे 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। भैया LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हाईएस्ट पावर। ओके, तो हाईएस्ट पावर लेना है तो 2 की पावर 4 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 की पावर 4 लेंगे। यहाँ पे 5 1 है, 5 1 है। अब तुम देखो यार कैसे कर रहा हूँ, तुम्हें आना चाहिए। 17 लेंगे एक, हाँ भैया। एक 3 की पावर 2 लेंगे भैया, क्योंकि यहाँ पे 3 है नहीं, यहाँ पे 3 है नहीं, हाईएस्ट लेना होता है 3 की पावर 2 भी आएगा। कैसे आया भाई, यहाँ पे 3 का पावर 2 है ना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 17 यहाँ से, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो एक 17 हाईएस्ट पावर लेते हैं LCM में, आंसर यही आएगा भाई। कर लो सॉल्व। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 5 होता है 80, 80 इंटू 9 कितना होता है 720, तो 720 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 720 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आए आंसर 0 लगा देना। 7 2 14, 49 ने 50, 2 ने 7, 4 2 7 ने 5 12, 1 2 2 4, और जो आंसर आया उसके आगे 0 लगा दो। इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है,
ताकि ये तीनों बंदे अपने कंप्लीट स्टेप में पार कर पाए इतनी डिस्टेंस। आया आंसर? आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है ना, भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो यार, नीचे लिंक दे रखा है बेटा, नीचे लिंक दे रखा है आपके टेलीग्राम चैनल को, उसको ज्वाइन करो, कभी भी मैसेज कर दो। आपके भैया की मेंटरशिप में रहो मेरे भाई, जब टॉपर की मेंटरशिप में रहोगे ना तभी टॉपर बन पाओगे, पहले बता देता हूँ। ऐसे चुटकियों में क्वेश्चंस करोगे मैथमेटिक्स के। अब अगला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस होमवर्क का आंसर जो बच्चे दिल से आर डी शर्मा फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चा का टारगेट है कि भैया मुझे 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है मैथमेटिक्स में, वो इस होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप आउट टूगेदर, देर मेजर दे दिया तीनों के, मिनिमम डिस्टेंस कितना चलेंगे, ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। सेम क्वेश्चन है जो हमने ये किया, मुझे आंसर में चैट में दोगे। अगला देखते क्या कहते हैं, सुनो। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। क्या कहता है बेटा, ट्रैफिक लाइट्स है डिफरेंट रोड क्रॉसिंग के वहां, ये तीनों चेंज होती है, एक चेंज होती है हर 48 सेकंड में, दूसरी चेंज होती है हर 72 सेकंड में, तीसरी चेंज होती है हर 108 सेकंड में। मैंने कहा ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब पूछ रहे हैं कि इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, मतलब ये तीनों के तीनों एक साथ चेंज करते हैं सुबह के 7 बजे, तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, ये तीनों के तीनों एक साथ वापस किस समय चेंज होंगे। तो देखो वापस बता दिया मैंने, वापस ये लैंग्वेज में आई कि एक साथ, उसमें क्या था, कौन से वाले में था, 3 बेल रिंग इंटरवल्स वाला भी हमने किया था कि तीनों घंटियां वापस कब बजती है। इसमें क्या हो रहा है, तीनों एक साथ कब चेंज होते हैं, तो तीनों एक साथ जहां पे ऐसी लैंग्वेज दिख जाए भाई एलसीएम ठोक के निकालो, वही आपका आंसर होगा। तो आपको तीनों का एलसीएम निकालना है यार, फटाफट से निकाल दो ना यार, फटाफट से निकाल दो ना। 48 का 2 से 24, 12, 6, 3, 1, फिर भैया 72 का क्या आएगा भाई, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, फिर भैया 108 का क्या आएगा भाई चैट में, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। एलसीएम ही तो निकालना है यार, निकाल दो ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की पावर 4 दिखाई दे रही है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 लूंगा, हाईएस्ट लेनी है। 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 लूंगा, यही आंसर होगा बस, और तो कुछ आया नहीं 2 और 3 के अलावा। 2 की पावर 4 होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 27, 27 इंटू 16 कितना होगा, करना 27 इंटू 16 यहाँ करते हैं, 7 5 35, 6 42, 6 2 12, 12 4 16, 7। ठीक है, ये बैटरी देखो क्लोज हो गई, बैटरी नहीं आईपैड है यार, दुआ करो मेरे पास जल्दी से स्मार्ट बोर्ड आए आप लोगों के प्यार से यार। ठीक है, एक 7 और एक 2, 2 7 6 13, 2 3 4, 432। अब ये 432 क्या आएगा बेटा, देखो ये जो 432 एलसीएम है ये क्या है, ये सेकंड है, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपकी तीनों की तीनों ट्रैफिक लाइट्स एक साथ 7 बजे चेंज हो रहे हैं तो 432 सेकंड के बाद वापस चेंज होगी। लेकिन भाई ऐसे आंसर थोड़ा लिख सकता हूँ, आंसर तो मुझे टाइम में बताना है कि 7:03 पे या इतने सेकंड के बाद, वो कैसे बताऊंगा। तो 432 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, तो देखो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड एस। हाँ सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो भैया। तो मुझे एक बात बताओ कि 7 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, भैया दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 1 7 मिनट हो गया, 7 5 35, 6 से 420 सेकंड हो गया। हाँ भैया, लेकिन यहाँ पे 432 सेकंड है। हाँ, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 7 मिनट, हाँ, और 12 सेकंड के बाद वो वापस बजेगी। सॉरी, वापस बजेगी क्या मतलब वापस चेंज होगी तीनों की तीनों। यस भैया सही कह रही हो। तो भैया मुझे एक चीज बताओ आप, तो क्या कि भैया पहली बार 7 बजे तीनों चेंज हुई थी, अब कह रहा है 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, हर 7 मिनट 12 सेकंड के बाद चेंज होगी, तो दूसरी बार कब चेंज हुई भैया, 7 बजे तो पहले बजी थी, 7 बज के 7 मिनट पे और 12 सेकंड पे ये बज जाएगी, यहाँ पे AM लिख देना, 7 बज के यहाँ पे 07 लिख देना यार, 7 बज के 7 मिनट पे 12 सेकंड के ऊपर अगली बेल, मतलब अगली तीनों की तीनों ये ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाएगी, ये आंसर। ठीक है, हो गया, चले आगे, चलो भैया अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको देख लेना, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा दिमाग में फिट रखना इस तरह की क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर आपको बताना है, सबसे छोटा नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। क्या कहता है कि सबसे छोटा नंबर बताओ भाई, ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको मैं 28 से डिवाइड करूं और 32 से डिवाइड करूं। तो जब 28 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आए 8, और जब 32 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आए 12। ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है भाई। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया, ध्यान से सुन लो, जिसमें आपका रिमाइंडर भी आ रहा हो, जिसमें आपको सबसे छोटा नंबर भी पूछा हो। अभी तक जितने भी लीस्ट नंबर थे, मिनिमम नंबर थे, उसमें हमने एलसीएम निकाला था कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 17 दे, 15 दे, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आ गया कि भैया सबसे छोटा नंबर बताना है जब मैं इन दोनों नंबर से डिवाइड करूं 28 और 32 से, तो जब 28 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 8 दे। भाई दोनों में देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना बेटा, उसमें ये दोनों के दोनों रिमाइंडर सेम होते थे। कभी 7 हो गया, कभी 8 हो गया, तो हम क्या करते थे, एलसीएम निकाल देते थे। हाँ भैया, और उसमें 7 या वो जो भी नंबर बोलता था रिमाइंडर आता था, ऐड कर देते थे। दोनों में सेम होता था उस टाइम, ये दोनों नंबर सेम होते थे रिमाइंडर। लेकिन अब दोनों के दोनों अलग अलग है भाई। कह रहा है एक में 8 आ रहा है, एक में 12 आ रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो मेथड सीख लो भैया। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें निकालना तो एलसीएम ही है। किसका, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। निकालना जरा एलसीएम। देखो 28 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 7 मतलब 2 की पावर 2। वापस से लिख देता हूँ अच्छे से थोड़ा भैया, 2 की पावर 2 इंटू 7। 32 को क्या लिख सकता हूँ भैया, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। हाँ भैया, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो 2 की पावर 5 इंटू 7, 32 इंटू 7 कितना आएगा भाई, 32 इंटू 7, 7 2 14, 7 3 21 ने 22, आंसर आएगा 224। लेकिन ये तो वो सबसे छोटा नंबर हुआ जो कि 28 से डिवाइड करूं और 32 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। हाँ, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि सबसे छोटा हो, जिसको मैं 28 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 8 आए, 32 से डिवाइड करूं तो 12 आए। तो सबसे पहला काम तो आपको एलसीएम ही निकालना है। अच्छा, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, उस एलसीएम से ये चीज ध्यान रखना, उस एलसीएम से आपके जो दोनों रिमाइंडर आ रहे हैं ना, इनके सम करो और माइनस कर दो। दोनों रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, एक में 8 एक में 12, इन दोनों का एडिशन करूं 20 आएगा। ये सम आपको माइनस कर देना है। तो जैसे ही माइनस करोगे तो जो नंबर आपको यहां दिखेगा, क्या दिख रहा है, 204, यही आपका ये x होगा बेटा। यही नंबर आपका ये x होगा। यही वो नंबर है जिसको आप 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, कर लेना तुम चेक। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से करना अच्छे से। ठीक है, चले आगे। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का। अब ये क्या कहता है, देखो यार, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय चॉइस 15 36। मतलब कि भैया हमें एक 6 डिजिट का, हमें एक 3 4 5 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड, ये इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अच्छा ठीक है, तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, हमें तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे छोटा नंबर निकालूंगा जो कि इन तीनों से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हो इन तीनों नंबर का पहले एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि एलसीएम ही वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। हाँ, तो इन तीनों का एलसीएम निकालना, तो चॉइस का क्या होता है, 4 इंटू 6 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 5। 36 को क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 4, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 इंटू 9 36 होता है। सही बात है, इन तीनों का निकाल लो पहले काम, तो एलसीएम आपको निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 2 की पावर 3 आएगी, 3 का स्क्वायर आएगा, 2 की पावर 3 है,
3 का स्क्वायर है, फिर एक 5 आएगा, तो 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 8 5 40, आंसर आएगा 360। इसका मतलब ये तो वो सबसे छोटा नंबर हुआ, ये तो वो सबसे छोटा नंबर हुआ जिसको मैं, ये तो वो सबसे छोटा नंबर हुआ जिसको मैं 24 से डिवाइड करूं, 15 से डिवाइड करूं, 36 से डिवाइड करूं, तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अच्छा, अब मुझे तो क्या चाहिए, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो, लेकिन मैंने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लिया सबसे छोटा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अब जो भी ये एलसीएम आया, ये एलसीएम तो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। हाँ भैया, तो अगर मैं इस एलसीएम का कोई भी मल्टीपल लूं, जैसे 360 इंटू 2, जैसे 360 इंटू 15, जैसे 360 इंटू 9, तो कोई भी मल्टीपल लूंगा, कोई भी मल्टीपल 360 का कोई भी मल्टीपल लूंगा, तो क्या जो जो मल्टीपल करने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा, क्या वो भी मेरा जो नंबर आएगा वो भी इन तीनों से डिवाइड होगा? होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये 360 तो होगा ही होगा भाई। भाई यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 360 इंटू 2। तो जब अगर आप चॉइस से डिवाइड करोगे तो चॉइस से 360 तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ये तो एलसीएम था। हाँ भाई, 15 से डिवाइड करोगे 360 तो कटना ही है। तो मतलब आप ये बोल रहे हो भैया हमें कि 360 का अगर कोई भी मल्टीपल लू तो वो मेरे इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। हाँ, दिमाग में बैठ रहा है। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो मुझे तो बस अब क्या करना है, 360 का वो मल्टीपल फाइंड आउट करना है, वो मल्टीपल फाइंड आउट करना है जो कि मुझे 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर दे दे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चा, अगर मुझे वो मल्टीपल मिल गया 360 का, जो मुझे 360 को मल्टीप्लाई करूं तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर दे दे, तो वही तो नंबर मेरा 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि इन ये तीनों नंबर से डिवाइड करेगा, क्योंकि उसमें 360 तो होगा ही होगा। हाँ भैया, अब भैया मुझे एक चीज बताओ, ये मल्टीपल निकालू कैसे, मतलब ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 360 को कि मुझे 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिल जाए? वो कैसे निकालोगे? तो वो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकालोगे आप सीखो थोड़ा, वो कैसे निकालोगे आप थोड़ा देखो। मुझे एक बात बताओ, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? आप बोलोगे यही तो होगा भैया। देखो यार, अगर मैं 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पूछता हूँ आप यही बोलोगे 999, क्योंकि एक और ऐड करते तो 1000 हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। आप बोलोगे यस भैया, है ना, यही तो होगा यार, 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, एक ऐड करूंगा। अगर मैं 4 डिजिट का सबसे बड़ा पूछूं तो आप बोलोगे 4 9 लगा दो, 5 डिजिट का 5 9, तो 6 डिजिट का क्या होगा, 6 9, 3 4 5 6, यही 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। अब इसको आप क्या करो, जो भी आपका एलसीएम आया बेटा, जो भी आपका एलसीएम आया, इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करो, करके देखना इससे डिवाइड, तो देखो ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे डिवाइड करना बेटा, एक बार करना। देखो 360 इंटू 2 करोगे तो 720 आएगा। हाँ, 3 जा करोगे तो वो तो बड़ा चला जाएगा, 1080 होगा जो 999 से बड़ा चला जाएगा। सही बोले। अब 720 को कटोगे, 2 7 9 आएगा, फिर ये एक 9 नीचे उतारोगे। हाँ, तो शायद 360 इंटू 7 होता है, करके देखना। 360 इंटू 7, 7 0 0, 7 5 जा 35, 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 और 4 25। देखो अगर 8 का मल्टीपल लेते तो ये बनता 2880, जो कि इससे बड़ा होता, इसलिए मैं 7 का मल्टीपल ले रहा हूँ 2520। तो जैसे 7 यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे 2520, अब देखो माइनस करोगे, ये तो 0 हो गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया। अब अगेन ये 9 आप नीचे उतारोगे, उतारा, फिर से देखो यही नंबर बन रहा है, यही नंबर आपका बन गया, ध्यान से देखोगे तो। हाँ, तो फिर से यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके वही आएगा 2520, फिर से देखो 2 7 9, फिर से वो जो आखिरी 9 बचा है हमारे पास वो भी नीचे उतारोगे, फिर से भैया यहाँ पे 7 लिखोगे और ये कटेगा 2 5 2 0 से, फिर क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 2 7 और 9। अब देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे 0 लगाओगे, अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, क्योंकि अब तो कोई डिजिट ही नहीं बचा, हमारे पास सारे डिजिट ले लिए हमने। हाँ, हमें रुक जाना है, पॉइंट रुक जाना है, क्यों? हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए उसका, हमें सिर्फ ये इंटीजर पार्ट की जरूरत है, पॉइंट की जरूरत ही नहीं है हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ इस इंटीजर पार्ट की जरूरत है, हमें पॉइंट देखना ही नहीं है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो भैया, ये जो इंटीजर आएगा,
यही आपका वो मल्टीपल होगा x का वैल्यू, जिससे आप 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। मैंने कहा हाँ, करके देख लो। तो 360 इंटू 2777, अब इसको कर दोगे क्या? कर दोगे क्या भाई? 2 777 को 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 777 को 36 से। देखो 7 5 35, 6 42, 4 2, 7 6 42, 42 और 4 46, तो 4 6, 7 5 35, 6 42, 42 और 4 46, 4 6, 6 2 12, 12 ने 4 16, ठीक है। 3 7 21, 2 1, अच्छा 3 7 21, 21 और 2 23, ठीक है। 3 7 21, 21 ने 2 23, 3 2 6 ने 2 8, हो गया खत्म। 2 7 9 9 9, क्या मिला? 9 9 9 7 2, 9 9 9 7 2। अब बोलोगे 5 डिजिट का कैसा है? अबे लाड लो, अपन ने तो सिर्फ 36 से ही मल्टीप्लाई किया है, लास्ट में जीरो कौन लगाएगा? तो जो भी आंसर आए उसको जीरो लगा दो, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। यही आपका वो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड करेगा। तो भैया कैसे हमने किया? पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाला, फिर हमने ये देखा एलसीएम का जो भी मल्टीपल होगा वो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो हमको अब वो मल्टीपल फाइंड आउट करना है जो कि 360 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें वो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर दे। तो वो मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमने देखा बेटा, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देखा, उसको हमें जो भी एलसीएम आए उसको डिवाइड कर देना 360 से। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो जो इंटीजर पार्ट होगा, जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट होगा, वही आपका क्या होगा? वो मल्टीपल होगा, जिससे आप 360 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो लिख देना। अब यहाँ पे आंसर चला गया, आप देख लेना जो भी था, ठीक है। हाँ भैया, अब रट्टा मत मारना बेटा, एग्जाम में यहाँ पे 6 डिजिट आ गया, ठीक है, एग्जाम यहाँ पे 6 डिजिट है, एग्जाम में 5 डिजिट आ गया तो क्या करोगे? और यहाँ पे नंबर चेंज कर दे तो क्या करोगे? कंसेप्ट तो वही है ना बेटा, पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे भैया, जो आंसर आएगा फिर हम उसका मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे 6 डिजिट था तो मैंने 6 बार 9 लिखा, वहां पे 5 डिजिट या 4 डिजिट पूछ ले तो जितने डिजिट का पूछे उतने डिजिट के 9 लिख दूंगा मैं, जैसे 4 डिजिट का तो ट्रिपल 4। उसको फिर इन तीनों नंबर का जो भी नंबर होंगे एग्जाम में, उन तीनों नंबर का जो भी एलसीएम आएगा उससे डिवाइड कर दूंगा, इंटीजर पार्ट ले लूंगा और उसको मैं अपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट होती हुई, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देख रहे हो, क्योंकि कुछ ही बच्चे होते हैं, अगर आप उसमें से हो जो पूरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट किए, थम्स अप यार, आप अपने टारगेट 100 आउट ऑफ 100 की तरफ रवाना हो चुके हो यार, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। हमारी प्लेलिस्ट जो आर डी शर्मा की प्लेलिस्ट है उसको सेव करके रख लो यार, उसको अगर सेव नहीं करोगे ना तो दिक्कत आएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट को सेव कर लो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज आती रहेगी, ठीक है। शेयर जरूर करना इस प्लेलिस्ट को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने जितने भी क्लास 10 के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं टॉपर्स के साथ करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.3 के साथ। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो फिर अगले वीडियो में आपका नाम नहीं आएगा, जैसे इस बार वकार का आया था, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम एंड जय श्री कृष्ण।